नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक महानगर में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष का समावेशी विद्यालय या समावेशी शिक्षा का सृजन विषय का अध्ययन कर रहे हैं। हम इस विषय के अंदर यूनिट नंबर 4 जिसके अंदर हमने समावेशी पाठ्यक्रम की चर्चा की थी लास्ट वीडियो के अंदर कि समावेशी पाठ्यक्रम क्या होता है। तो समावेशी पाठ्यक्रम के अंदर अपने अध्ययन किया था। यदि इसको संक्षिप्त अध्ययन देखें तो इस प्रकार की पाठ्य सामग्री होती है जो कि सभी बालकों के लिए अनिवार्य हो या सभी बालकों के लिए उपयोगी हो। सभी बालकों के लिए उपयोगी होने का अर्थ है वो बाल सामान्य बालकों के लिए भी उपयोगी हो और अक्षम बालकों के लिए भी और अपवंचित जो बालक हैं उनके लिए भी उपयोगी हो। तो समान रूप से पाठ्यक्रम हो और सभी विद्यालयों सभी बालकों की रुचि के अनुसार बनाया गया पाठ्यक्रम होता है, जिसके अंदर एक समन्वित पाठ्यक्रम होता है, उसको हम समावेशी पाठ्यक्रम कहते हैं। तो समावेश पाठ्यक्रम के अंदर विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं का, उसकी बालक की शैक्षिक व अशैक्षिक रुचियों का ध्यान रखा जाता है, उसकी शारीरिक विकलांगता का, उसकी मानसिक विकलांगता का, उसकी बौद्धिक विकलांगता का, सभी का ध्यान उसके अंदर रखा जाता है और उसकी रुचि का भी ध्यान रखा जाता है कि उसकी किस तरफ की रुचि है, किस प्रकार की योग्यता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ परिभाषाएं भी देखी थी, जैसे प्रोफेसर एस के दुबे की परिभाषा देखी थी, श्रीमती आर के शर्मा की परिभाषा भी हमने बड़ी सी यहाँ देखी थी। तो इसमें हमने देखा था कि समावेशी पाठ्यक्रम की आशय या अपने यदि इसका उदाहरण एक पर रिपीट के अंदर ले तो आर के शर्मा थे, उन्होंने कहा है या श्रीमती आर के शर्मा ने कहा है कि समावेशी पाठ्यक्रम का आशय उस समग्र एवं एकरूपता वाले पाठ्यक्रम से है जिसमें निर्योग्य छात्रों निर्योग्य छात्रों विविध संस्कृतियों, कई प्रकार की संस्कृतियाँ, कई प्रकार की संस्कृतियों से बच्चे क्या विद्यालय में पढ़ने आते हैं। तो कई प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, विविधता है संस्कृतियों में, उन सभी संस्कृतियों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सामाजिक स्तर है जो छात्रों का, उसका भी ध्यान रखा जाए। सामान्य बालकों के अधिगम स्तर को उस सीमा तक ले जाता है यहाँ तक वो अधिगम कर सकता है कि सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक विविधता या विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता, शारीरिक विकलांगता होते हुए भी अधिगम को उस स्तर तक ले जाया जाता है यहाँ तक वो बालक अधिगम कर सकता है। उसको पूरी तरह से अवसर दिया जाता है कि वो अपनी योग्यता के अनुसार क्या है वो शिक्षण कार्य कर सके, अपना अधिगम कर सके। इसके पाठ्यक्रम को हम समृद्ध पाठ्यक्रम कहते हैं कि उसके अंदर सभी बालकों के लिए वो क्या है कुछ न कुछ उसकी योग्यता के अनुसार सीखने के लिए होता है। तो इसमें क्या है विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियाँ आ जाएंगी, पाठ्यक्रम के अंदर लचीलापन आ जाएगा, पाठ्यक्रम के अंदर उस प्रकार का प्रकरण जो कि विकलांग बालकों के लिए भी हो, जो शारीरिक विकलांग है उनके लिए भी हो, बौद्धिक विकलांग है उनके लिए भी हो, और उनके जो उत्साह है, उनका जो रुचि है उसके अनुसार उसके अंदर उसको मोटिवेट किया जाए और उसको अधिगम करने के लिए प्रेरित भी किया जाए ताकि वो अपना अधिगम कर सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो पाठ्यक्रम है या समावेशी पाठ्यक्रम के अंदर एक ही कक्षा के अंदर जब बालक, समावेशी विद्यालय की भाषा आपने पहले पढ़ी कि एक ही कक्षा के अंदर जब शैक्षिक और अशैक्षिक बालक हैं वो अध्ययन करते हैं तो उनको हम समावेशी विद्यालय कहते हैं, समावेशी कक्षा कक्ष कहते हैं। तो उसके अंदर जब समावेशी कक्षा कक्ष है उसके अंदर अयोग्य बालक भी होंगे और जो सामान्य बालक हैं वो भी होंगे। उसी प्रकार के बालकों को पढ़ाने के लिए उसी प्रकार का पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको हम समावेशी विद्यालय होगा तो समावेशी पाठ्यक्रम की आवश्यकता हमें पड़ेगी, जिसके अंदर हमें क्या है उन बच्चों की रुचि और योग्यता को ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उसकी जो उत्साह है, उसकी जो रुचि है उसको ध्यान में रखते हुए क्या हमें शिक्षण कार्य करवाना होगा। तो आगे अपने कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था कि समावेशी पाठ्यक्रम के अंदर विशेषताएं क्या है। तो हमने अध्ययन किया था, इसको हम दोबारा एक बार देखते हैं। सबसे पहले थी व्यापक पाठ्यक्रम। सबसे पहले था हमने जो अध्ययन किया था व्यापक पाठ्यक्रम। तो व्यापक पाठ्यक्रम का तात्पर्य यही है कि इसका विस्तार बहुत बड़ा है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम सामान्य बालकों के लिए भी होगा और ये पाठ्यक्रम अक्षम बालकों के लिए भी होगा। उसके अंदर इस प्रकार के प्रकरण किए जाएंगे कि वो प्रतिभाशाली के लिए भी उपयोगी हो और एक जो मंदबुद्धि बालक है उनके लिए भी वो उपयोगी हो। तो एक बहुत व्यापक स्तर पर इस पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है जिसमें सामान्य बालकों का, अक्षम बालकों का, अपवंचित बालकों का ध्यान रखा जाता है ताकि उसको किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव न हो।
और सभी शैक्षिक व अशैक्षिक जो आवश्यकताएं हैं उसकी वो पूरी हो सके। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर सभी प्रकार की आवश्यकता हैं। जैसा कि वो मान लो दृष्टिहीन बालक है तो उसके लिए इस प्रकार का कि किताबों के अंदर दृष्टिहीन है या दृष्टिहीन है तो उसके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाए, या कुछ कम दिखाई देता तो बड़ी प्रकार की पुस्तकें प्रिंटेड करवा करके, गहरे आकार की पुस्तकें क्या है उसको प्रिंटेड करवा करके ताकि दें, ताकि बच्चे आसानी से पढ़ सकें। और कमरे हैं वो भी एक भौतिक व्यवस्था के अंदर आए, तो कमरों के अंदर पूरी रोशनी हो, अंधेरा न हो, वो एक भौतिक व्यवस्था के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार से व्यापक पाठ्यक्रम होना चाहिए। व्यापक पाठ्यक्रम के अंदर उसकी जो अलग अलग प्रकार की कमियां हैं, उस अलग अलग प्रकार की कमियों को देखते हुए उस पाठ्यक्रम को बनाया जाता है। तो उस आधार पर हम सरल और कठिन भी होता है। सरल के लिए जो मंद बुद्धि बालक है उसके लिए थोड़ा सा सरल रूप पाठ्यक्रम में हो, कठिन है जो प्रतिभाशाली बालक हैं तो उसके लिए उनके लिए उपयोगी हो, सामान्य बालकों के लिए भी एवरेज होना चाहिए। इस प्रकार से उसके अंदर सभी प्रकार का समावेश उसके अंदर किया जाता है। तो एक व्यापक जो पाठ्यक्रम इसके अंदर होता है। दूसरा है परिवर्तनशील पाठ्यक्रम। परिवर्तनशील पाठ्यक्रम परिवर्तनशील पाठ्यक्रम का है जो कि लोचपूर्ण अपने कह सकते हैं या फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं उसके अंदर, कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। जिस प्रकार का बालक की रुचि है, किस प्रकार की बालक की क्षमता है, उसी प्रकार से पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जा सके। तो इस प्रकार से कोई बालक के अंदर अपने कह सकते हैं कि उसमें संगीत में रुचि है तो उस पाठ्यक्रम में परिवर्तन करके उसको प्रोत्साहित किया जाए। कोई शारीरिक विकलांगता के रूप में, या शारीरिक विकलांगता तो नहीं है, मानसिक विकलांगता है, शारीरिक से स्वस्थ है, उसको खेलकूद में लेके जाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से कुछ उत्साह के लिए मान लो हीन भावना से ग्रसित बच्चे हो रहे हैं तो उनके लिए क्या है, कुछ इस प्रकार की उत्साहपूर्ण कहानियाँ जो कि उस पाठ्यक्रम में नहीं है तो हमें उसको ऐड करते हुए उसको सुनाया जाए ताकि वो अपने आप को एक उत्साहपूर्ण समझ सकें। उस प्रकार के बालकों का जो उदाहरण दिया जा सके जो उसके समान थे और उन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो इस प्रकार से पाठ्यक्रम को हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। नंबर 3 है विविधता युक्त पाठ्यक्रम। विविधता युक्त पाठ्यक्रम, तो विविधता का मतलब है विभिन्न प्रकार का पाठ्यक्रम होता है। कई प्रकार की विविधता लिए होता है क्योंकि प्रत्येक बालक होते हैं कई प्रकार के होते हैं, उनकी रुचियां अलग होती हैं, उनकी क्षमताएं अलग होती हैं, उनकी योग्यताएं अलग होती हैं। तो इस प्रकार की सभी गतिविधियों का कोई शारीरिक क्षमता शारीरिक सक्षम होता है और मानसिक रूप से नहीं होता, मानसिक रूप से जो सक्षम होता है शारीरिक रूप से नहीं होता। इस प्रकार से क्या है, प्रत्येक प्रकार की जो गतिविधियां हैं विविधता हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्या है पाठ्यक्रम बनाया जाता है। तो इस प्रकार से प्राथमिक स्तर पर जो कुछ बालक हैं जो खेल में रुचि लेते हैं तो उसको कहानी खेलने के लिए प्रेरित किया जाए, जो कहानी आदि में कविता में रुचि लेते हैं उसको उस प्रकार की गतिविधियों में शामिल किया जाए। इस प्रकार से जो पाठ्यक्रम विविधता युक्त होता है, क्योंकि सामान्य बालकों को सामान्य पाठ्यक्रम के अंदर लेंगे तो वो एक प्रकार से वो सीख जाएगा, लेकिन जब सामान्य बालक के साथ अक्षम बालकों को लेंगे तो उनके लिए उसकी योग्यता और रुचि का ध्यान रखना आवश्यक होगा। तो इसी प्रकार हम कहते हैं कि विविधता युक्त पाठ्यक्रम होता है। विविधता युक्त पाठ्यक्रम के अंदर हमें विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का, विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का ध्यान में रखना होता है। समन्वित पाठ्यक्रम, समन्वित पाठ्यक्रम समन्वित पाठ्यक्रम का अर्थ वही है जैसे कि हम कहते हैं समन्वय होता है। समन्वय का मतलब सामान्य बालक भी हैं और अक्षम बालक भी हैं। जब सामान्य और विशिष्ट बालक जब एक साथ अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि वो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षण है। समावेशी शिक्षण के अंदर यही कहते हैं कि जब सामान्य और विशिष्ट बालक एक ही कक्षा कक्ष में अध्ययन करेंगे तो वो एक समावेशी विद्यालय या समावेशी कक्ष कहलाएगा या समावेशी शिक्षा कहलाएगी। इसी प्रकार से समावेशी शिक्षा के लिए एक समन्वित पाठ्यक्रम होना आवश्यक होता है जिसके अंदर
सभी प्रकार की गतिविधियों को स्थान में दिया जाता है। जैसे जो बालक, वही बात है, जो अपंग है तो उसको हम और गीत संगीत की तरफ प्रेरित कर सकते हैं। जो मानसिक रूप से अपंग है तो उसको हम शारीरिक रूप से खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसको हम अधिगम कार्य करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से ही जो पैरों, इसमें उदाहरण दिया है कि जो पैरों से नहीं चल सकता तो उसके लिए कैरम या लूडो की व्यवस्था, इंडोर गेम की व्यवस्था की जा सकती है जो बैठकर खेले जा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यदि सहगामी गतिविधियों के रूप में हम और भी उसकी योग्यता के अनुसार उदाहरण ले सकते हैं कि जो मानसिक रूप से मंद बालक है और शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसको हम जो आउटडोर गेम है उनके अंदर अपने उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम उसका अधिगम कार्य करवा सकते हैं। तो एक समृद्ध पाठ्यक्रम इसके अंदर होता है। नंबर 5 है बहुउद्देशीय पाठ्यक्रम। बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय पाठ्यक्रम। बहुउद्देशीय पाठ्यक्रम का अर्थ ये है कि बहुत से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। बहुउद्देशीय पाठ्यक्रम के अंदर बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अक्षम बालक हैं, अपवंचित बालक हैं, सामान्य बालक हैं, तो सभी बालकों के समग्र विकास की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। तो इसमें एक उद्देश्य नहीं होता कि हम सामान्य बालकों को शिक्षण कार्य करवाना है तो सामान्य सा एक जैसा ही वातावरण तैयार रखें। इसके लिए हम बालकों की रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार अलग अलग वातावरण तैयार करना पड़ेगा, अलग अलग शिक्षा विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा और अलग अलग बालक को व्यक्तिगत रूप से समझते हुए उसको शिक्षण कार्य करवाना पड़ेगा। तो इसका उद्देश्य बहुत ही ब्रॉड होता है, जहाँ व्यापक होता है, बहुउद्देशीय होता है। तो बहुउद्देशीय पाठ्यक्रम का क्रम के रूप में जाना जाता है। इसमें उन सार्वभौमिक गतिविधियों और तथ्यों को समावेश किया जाता है जिसमें सभी छात्रों का हित हो सके, सभी छात्रों को हित लाभ मिल सके। इस प्रकार से जो मल्टीपर्पज करिकुलम हम कह सकते हैं इसको, इस प्रकार से बहुत से उद्देश्य लेकर के ये पाठ्यक्रम चलता है जिससे कि सभी प्रकार के बालक अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षण कार्य कर सके या शिक्षा प्राप्त कर सके या अधिगम कार्य कर सके। नंबर आगे है समसामयिक पाठ्यक्रम। समसामयिक पाठ्यक्रम सामयिक पाठ्यक्रम तो समसामयिक पाठ्यक्रम का अर्थ है कि समावेशी पाठ्यक्रम के अंदर हमें जो सभी तथ्य, नवीन तथ्य हैं वो भी होने चाहिए। जैसे स्त्री शिक्षा का विकास कैसे हो रहा है उसके बारे में गतिविधियों स्थान देना, अक्षम बालकों के स्किल कैसे दिया जाए उसके बारे में स्थान देना, सांस्कृतिक विकास के लिए हम वर्तमान में सांस्कृतिक विकास है उसको किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए विभिन्न गतिविधियों का समावेश उसके अंदर किया जाना चाहिए। तो अपने जो कॉन्टेम्प्रेरी करिकुलम है या समसामयिक घटनाएं हैं इस समय की, उसको भी इसके अंदर स्थान दिया जाए। वो सभी तथ्यों को स्थान दिया जाता है जिसमें समसामयिक होते हैं, जैसे स्त्री शिक्षा का विकास या फिर अपने कह सकते हैं अक्षम बालकों के विकास के बारे में, सांस्कृतिक विकास के बारे में जो घटनाएं होती हैं उसको सभी को स्थान दिया जाता है ताकि वो बालक हैं वो इस प्रकार के विकास से प्रेरित हो सकें, वो अपना विकास कर सकें और अपने जो वातावरण है उसको समझ सकें। तो आगे का जो पॉइंट है वो है आधुनिक पाठ्यक्रम। आधुनिक पाठ्यक्रम के अंदर हमें जो स्वस्थ परंपराएं हैं जो आधुनिक समय में जरूरी आवश्यकताएं हैं उसके बारे में पाठ्यक्रम के अंदर समावेश किया जाए ताकि बालक को उसको पढ़ करके आधुनिक रूप को समझ सके, आधुनिकता को समझ सके, हमारी जो रूढ़िवादी परंपराएं उससे वो दूर हो सके। तो आधुनिक पाठ्यक्रम के रूप में समावेश पाठ्यक्रम में स्वस्थ परंपराओं और तथ्यों को शामिल किया जाता है जिसमें शिक्षक की भूमिका को मात्र एक सुविधादाता के रूप में रखा जाता है तथा कार्य छात्रों की रुचि स्तर के अनुकूल होता है। तो सुविधादाता यानी कि एक गाइडेंस के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक की भूमिका होती है। तो वर्तमान में यही समझा जाता है कि एक शिक्षक तो एक मार्गदर्शक है, जो कार्य करना है वो तो एक छात्र को करना है। तो छात्र एक
जो उसका वातावरण है उस छात्र के अनुकूल दे दो, उसको जो पाठ्यक्रम है उसके अनुकूल दे दो, तो वो अपना कार्य करेगा। तो सिर्फ एक सुविधा प्रदान करने के लिए एक शिक्षक की भूमिका होती है। तो आधुनिक पाठ्यक्रम के अंदर इस प्रकार की गतिविधियों को स्थान दिया जाता है कि सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका निर्धारित की जाती है और आधुनिकता को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की स्थिति शिक्षण विधियों और शिक्षण अधिगम सामग्री के क्षेत्र में भी अपनाई गई है, जिससे छात्रों को आधुनिक आवश्यकताएं पूर्ण होती है कि वो बालक स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। नंबर 8 है मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम। मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम के अंदर अपने कह सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम है वो मनोवैज्ञानिक के आधार पर होना चाहिए, ताकि बच्चे क्या है हमें सभी बच्चों की योग्यता का ध्यान रखें। क्योंकि मनोविज्ञान तो यही कहते हैं कि हमें जो शिक्षण कार्य है, जो अधिगम कार्य है, वो बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप उसकी योग्यता के अनुरूप पाया जाए। जिस प्रकार की बालक के अंदर आवश्यकता है और यहाँ रुचि है, उसी प्रकार से ही शिक्षण कार्य करवाया जाए। तो मनोवैज्ञानिकता का ध्यान रखा जाए और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ध्यान रखा जाए, जिससे कि वो बालक अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार एक स्वतंत्र रूप से शिक्षण का और अधिगम कार्य कर सके। तो समस्त पाठ्यक्रम में विद्यालय के सभी छात्रों को समान रूप से एक ही कक्षा के अंदर शिक्षण कार्य करवाया जाए और उसके लिए सभी प्रकार की बातों का, उसकी रुचि योग्यता का ध्यान तो रखा जाए और उसमें एक समानता का अवसर होता है कि सभी बालकों को हम एक कक्षा के अंदर अध्ययन करवाते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से उसका भेदभाव न हो कि उस बालकों को अलग कर दिया, उसके अंदर हीन भावना आ जाए कि मुझे इसलिए अलग किया है कि मैं इनसे अलग हूँ। तो हम उस समान रूप से जो वातावरण देते हैं वो इसी अवसर को प्रदान करने के लिए देते हैं कि बालक के अंदर हीन भावना न है, उसको लगे कि मैं भी सामान्य बालकों के साथ अध्ययन कर रहा हूँ। तो एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यही है, समानता का सिद्धांत है कि हमें क्या है बालकों के अंदर भेदभाव नहीं करना और उनको उसी वातावरण के तहत अलग अलग प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करवाना है। तो इसमें समावेश पाठ्यक्रम में विद्यालय के सभी छात्रों को समान रूप से एक ही कक्षा में अध्ययन करवाने की शिक्षा प्रदान की जाती है, एक ही कक्षा में शिक्षा दी जाती है। इसमें निर्योग्य बालकों और वंचित बालकों सामान्य बालकों के साथ अध्ययन करते हैं और अक्षम वंचित बालकों के मन में यह विचार नहीं आता कि वो सामान्य बालकों से अलग है। इसमें उसमें हीन भावना उत्पन्न नहीं होती। तो मनोवैज्ञानिक यही है कि उसको भेदभाव न करो, समान रूप से उसकी कक्षा के अंदर उसकी योग्यता और रुचि को ध्यान में रखते हुए उसमें शिक्षण विधियां बदल सकते हो, उसके अंदर आप शिक्षण कार्य करवाने का तरीका बदल सकते हो, उसके लिए आप पाठ्यक्रम के अंदर फेरबदल कर सकते हो, उसको आसान कार्य सिखा सकते हो, दूसरों को कठिन कार्य सिखा सकते हो, लेकिन उसके अंदर वातावरण के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसको इस प्रकार के वातावरण के अंदर नहीं लगना चाहिए कि मुझे अलग किया जा रहा है, इनसे सामान्य बालकों से अलग किया जा रहा है क्योंकि मैं मंदबुद्धि बालक हूँ, क्योंकि मैं विकलांग बालक हूँ। इस प्रकार की भावना उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। यही मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान आज कहता है कि जो शिक्षण कार्य है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। आज की शिक्षा बाल केंद्रित है, बच्चों की आवश्यकता और योग्यता का ध्यान में रखा जाए। तो इसी प्रकार से समन्वित पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित हो, बालक की योग्यता, रुचि का, उसकी क्षमता का ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है कि वो बालक किस प्रकार का अधिगम कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार से समावेशी पाठ्यक्रम में प्रत्येक बालक की रुचि, योग्यता और शैक्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है और इस पाठ्यक्रम का स्वरूप इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है कि अक्षम, वंचित और सामान्य बालकों को की जो शैक्षिक और अशैक्षिक आवश्यकताएं वो पूरी हो सके। शिक्षक की भूमिका सहयोग के रूप में रहेगी, सुविधादाता के रूप में रहेगी और बालक की जो अशिक्षक की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में परिवर्तन कर दिया जाता है, जिससे कि वो एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बन जाता है। उसका जो पाठ्यक्रम बाल केंद्रित का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो पाठ्यक्रम है, जो समावेश पाठ्यक्रम है, वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के उद्देश्य को पूर्ण करता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो समावेशी पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। बालक की
सुविधा के अनुसार, बालक की योग्यता के अनुसार, बालक की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। जो मंदबुद्धि बालक है उनके लिए आसान पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, उसके लिए सरकार आसान से टॉपिक उसके अंदर समावेश किया जाए, उसको सिखाने का आसान सा तरीका अपनाया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सभी बालकों को एक समान विधि से अध्ययन करें। कई प्रकार के प्ले मेथड है, विख्यात विधि है और योजना प्रोजेक्ट मेथड है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उस टॉपिक को हम सभी को एक विधि से सिखाएं। उसी टॉपिक को हम खेल विधि से सिखा सकते हैं, उसी विधि को हम विख्यान विधि से, जिसको अधिक समझ आ रहा है, वो कैचिंग पावर अधिक है, तो हम विख्यान के द्वारा समझा सकते हैं। और यदि नहीं है तो उसको हम रिपीट करते हुए उसको अलग सी गतिविधि के अंदर या अलग शिक्षण विधि के अंदर सिखाते हुए, प्ले मेथड के साथ सिखाते हुए हम उसका उपयोग कर सकते हैं, या उसको प्रोजेक्ट के द्वारा भी सिखा सकते हैं। तो शिक्षण विधियों का, तकनीकों का अलग से परिवर्तन हो सकता है, पाठ्यक्रम के अंदर कुछ बदलाव भी हो सकता है, लचीलापन भी आ सकता है। ये सारी चीजें एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के अंदर आती है। सामाजिक अपेक्षा के अनुरूप पाठ्यक्रम। सामाजिक अपेक्षा के अनुरूप पाठ्यक्रम। तो सामाजिक अपेक्षा के अनुरूप पाठ्यक्रम है। उपेक्षा मत कर देना इसको, क्योंकि उपेक्षा का शब्द तो सारा क्या है, उल्ट हो जाएगा। तो सामाजिक अपेक्षा के अनुरूप कि समाज कैसा चाहता है, समाज की क्या अपेक्षा है, समाज की क्या इच्छा है, उसके अनुरूप पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो प्रत्येक अभिभावक की क्या इच्छा होती है कि उसका बालक या बालिका सामान्य बालकों की तरह अधिगम करे। कोई भी बालक, कितना मंदबुद्धि बालक है, विकलांग बालक है, उसके माता पिता ये नहीं चाहते कि वो पीछे रहे, वो सामान्य बालकों से पीछे रहे। वो कहते हैं कि सामान्य बालकों जैसा ही वो हो। तो सभी पेरेंट्स के अंदर उसके माता जो बालकों से क्या है, एक लगन होती है, या उसके लिए होता है कि ये बालक भी, हमारा बालक भी सामान्य बालकों से शिक्षण कार्य करे और सामान्य बालकों की तरह ही जीवन निर्वाह करे। तो इसी आधार पर जो समाज की अपेक्षा है उसी के अनुरूप भी शिक्षण कार्य करवाया जाए, उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण किया जाए कि वो सामान्य बालकों के साथ रह करके, एक सामान्य बालकों के साथ रह करके अधिगम कार्य कर सके। तो प्रत्येक अभिभावक की यह इच्छा होती है कि उसमें बालक बालिका को सामान्य बालकों के भांति शिक्षा प्राप्त हो, और उसमें बालक विकलांग हो या उसका स्वयं का सामाजिक स्तर निम्न हो, चाहे वो उसका बालक विकलांग ही है या फिर उसका सामाजिक स्तर निम्न है, लेकिन फिर भी वो चाहता है वो सामान्य बालकों की तरह ही शिक्षण कार्य करे या अधिगम कार्य करे या अधिगम करे। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि समावेशी पाठ्यक्रम की इस इच्छा पर खरा उतरता है। समावेशी जो पाठ्यक्रम है इसी इच्छा पर खरा उतरता है। इसमें सभी बालकों के लिए विद्यालय में प्रवेश निश्चित किया जाता है और सभी बालकों को समान रूप से विकास करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं कि किसी बालक को विकलांग कहते हुए, मंदबुद्धि कहते हुए उससे प्रवेश से मना नहीं किया जाता। सभी बालकों का प्रवेश निश्चित किया जाता है और उसको सामान्य बालकों के साथ पढ़ने का समान अवसर दिया जाता है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज की अपेक्षा होती है कि प्रत्येक बालक अपना विकास करे, प्रत्येक बालक उसका जो अभिभावक का जो इच्छा होती है कि मेरा बालक भी सामान्य बालकों से शिक्षण कार्य करे, वो उसको अनुरूप उसकी अपेक्षा है वो उसकी पूरी करता है। रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम। रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम का अर्थ है कि पाठ्यक्रम रुचिपूर्ण होना चाहिए, उसके अंदर निरस्ता नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं लगे कि बालकों को समझ में नहीं आ रहा हो, ज़्यादा कठिन हो जाए पाठ्यक्रम, उसके अंदर शिक्षण विधियाँ वो बोरिंग हो जाए, इस प्रकार से नहीं हो। तो समावेशी पाठ्यक्रम में सामान्य बालकों की रुचियों में ध्यान रखा जाए, सभी गतिविधियों को समावेश किया जाए और बालक के पैरों में से मानो उदाहरण दे रखा है, जैसे एक बालक के पैरों में विकलांगता है तो वो दौड़ नहीं सकता, उसके लिए मनोरंजन के लिए और कोई साधन, मतलब ऐसा नहीं कि वो तो दौड़ नहीं सकता तो हम उसके मनोरंजन के लिए साधन नहीं हो, वो गीत संगीत के अंदर जा सकता है, वो शतरंज के अंदर, लूडो के अंदर आ सकता है, तो उसके मनोरंजन के साधनों का भी पूरा ध्यान रखा जाए। उनके लिए मनोरंजन के लिए शतरंज, साहित्य गतिविधियों को, निबंध लेखन, कहानी, कविता आदि की व्यवस्था की जा सकती है। इन सभी सामान्य बालकों की रुचि उत्पन्न हो सकती है और एक रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है।
प्रजातांत्रिक पाठ्यक्रम, प्रजातांत्रिक पाठ्यक्रम के अंदर हम कह सकते हैं प्रजातांत्रिक पाठ्यक्रम का यही है कि हम किस प्रकार से समावेशी पाठ्यक्रम के अंदर हमें प्रजातांत्रिक गुणों का विकास किया जाए। और इसमें क्या है, हमें तो प्रजातांत्रिक पाठ्यक्रम है, तो प्रजातांत्रिक पाठ्यक्रम के अंदर सभी बालक जो अक्षम बालक हैं या फिर सामान्य बालक है उसको समान अवसर, समान सहभागिता सुनिश्चित की जाती है कि सभी बालकों को समान रूप से शिक्षण कार्य करवाया जाए, वो अधिगम करने के लिए सहभागिता सुनिश्चित की जाए और एक प्रजातांत्रिक माहौल के अंदर, प्रजातांत्रिक वातावरण के तहत उसको शिक्षा दी जाए। तो पाठ्यक्रम निर्माण में भी अक्षम और सामान्य बालकों का ध्यान रखा जाता है। उसमें सभी बालकों को, वंचित बालक हैं, अक्षम बालक हैं, उनकी भी सुझावों को आमंत्रित किया जाता है कि वो क्या कहते हैं, उनको अलग नहीं रखा जाता। तो प्रजातांत्रिक रूप से सभी की बातों को सुना जाता है, सभी बालकों के सुझावों को भी सुना जाता है, उसके सभी बालकों के जो अवसर हैं उनका भी समानता और स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम के अंदर अक्षम और सामान्य बालक सभी के सुझावों का और समान अवसर दिए जाते हैं। तभी हम कह देते हैं कि ये पाठ्यक्रम प्रजातांत्रिक पाठ्यक्रम है। ऐसा नहीं कि सामान्य बालकों को ही सुझाव सुने, उनको ही ज़्यादा महत्व दें, ऐसा नहीं है। सार्वभौमिक पाठ्यक्रम, सार्वभौमिक पाठ्यक्रम, तो सार्वभौमिक का मतलब यही है कि हमें पाठ्यक्रम यूनिवर्सल है, कुछ बातें ऐसी होती है कि सभी विषयों में एक जैसी होती हैं, तो उस आधार पर ही समावेशी पाठ्यक्रम में सार्वभौमिकता होनी चाहिए, जो कि उसकी जो अक्षम बालकों की जो आवश्यकता है वो एक सार्वभौमिक आवश्यकता है, उसको ध्यान में रख करके ही इसमें सभी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। तो उस पाठ्यक्रम समावेशी बनाना है तो जो क्या बालकों के लिए पाठ्यक्रम में रुचिपूर्ण गतिविधियों का समावेश आवश्यक होगा। साथ साथ इस पाठ्यक्रम का निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय सुझावों और विषयों को स्थान दिया जाता है, जिससे कि वो पाठ्यक्रम सार्वभौमिक हो जाता है। क्योंकि हमने पाठ्यक्रम समावेशी विद्यालय के अंदर कई अभिषय पढ़े, जैसे कि यूएनओ का है या कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन है उन्होंने क्या सुझाव दिए। तो इस प्रकार से जो अक्षम बालक है उनके जो योग्यता होती है, उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो समान होती है। तो इसी प्रकार से पूरे विश्व को ध्यान में रखते हुए वो क्या है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। लास्ट पॉइंट है इसका वैज्ञानिक पाठ्यक्रम। वैज्ञानिक पाठ्यक्रम, तो वैज्ञानिक पाठ्यक्रम के अंदर है कि हमें समझ पा रहे हैं वैज्ञानिकता का समावेश किया जाए, जो रूढ़िवादी परंपराएं उनको छोड़ते हुए जो वर्तमान में जो आवश्यकताएं हैं वैज्ञानिकता के आधार पर जो खरी उतरती हैं बातें, उसका समावेश किया जाए। शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक जब तक प्रयोग किए जाएं तब तक विशेष आवश्यकता छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति न हो। इस प्रकार से नए नए प्रयोग करें, प्रबंधक है, अध्यापक है, शिक्षक है, ताकि जिस प्रकार से जब तक कि निम्न स्तर का जो बालक है, मंदबुद्धि बालक है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती, तब तक वैज्ञानिकता के आधार पर हमें नए नए प्रयोग किए जाने चाहिए। तो नई नई तकनीक, नए नए नवाचार इसके अंदर आने चाहिए, ताकि वो बालक क्या है एक वैज्ञानिकता के आधार पर पाठ्यक्रम के तहत वो बालक अधिक से अधिक अधिगम कर सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके साथ साथ पाठ्यक्रम में अक्षम और वंचित बालकों के विकास और संरक्षण की बात भी की गई है, उसके अधिकारों की बात भी की गई है कि उसका संरक्षण हो सके, उसका विकास हो सके। उसमें नए नए अनुसंधान को सम्मिलित किया गया है, रिसर्च को सम्मिलित किया गया है, ताकि वो बालक अधिक से अधिक क्या है शिक्षण कार्य या अधिगम कार्य कर सके। तो इस प्रकार से हम स्पष्ट कह सकते हैं कि समावेशी पाठ्यक्रम के अंदर निरंतर विकास पर चलने वाला पाठ्यक्रम है। इसमें नए समय में अंदर नए नए वैज्ञानिकता के आधार पर परिवर्तन भी होते हैं और छात्रों और पिछड़े छात्रों को, अपवंचित बालकों को, विकलांग छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रयास भी किए जाते हैं। इस पाठ्यक्रम को सामान्य पाठ्यक्रम की तुलना में अच्छा और उपयोगी माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। तो सामान्य पाठ्यक्रम से तो अपने आप ही उसको उपयोगी मानेंगे कि इसमें सामान्य बालकों के भी बातें आएंगी, प्रतिभाशाली बालकों को भी ध्यान में रखा जाएगा, उसमें अक्षम बालकों की रुचियों का भी ध्यान में रखा जाएगा। तो इस प्रकार से लोगों की विशेषताएं हैं, व्यापकता वाली हैं,
या फिर अपने समृद्ध पाठ्यक्रम की है, बहुउद्देशीय पाठ्यक्रम की है, समसामयिक पाठ्यक्रम की है, आधुनिक पाठ्यक्रम की है, वैज्ञानिक पाठ्यक्रम होना चाहिए, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है, सामाजिक उपेक्षा के पाठ्यक्रम है, रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम है, प्रजातांत्रिक पाठ्यक्रम है, सार्वभौमिक पाठ्यक्रम है, वैज्ञानिकता है। तो ये सारी बातें क्या है इस समृद्ध पाठ्यक्रम के अंदर होती है। तो कल हम इस पाठ्यक्रम के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।